नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इन जनरल सब कुछ ओवरऑल चीजें देखेंगे। पहले डेट ऑफ बर्थ और ग्रह स्पष्ट देखेंगे। 29 मार्च 2006, 4:43 का जन्म है। यूएसए अमेरिका का इनका जन्म है। और इधर जो है पंचांग से, जन्म के समय के पंचांग से जुड़ी हुई चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट ही देखेंगे। कुंभ लगन की कुंडली बनती है। 7 अंश का लगन है। शतभिषा नक्षत्र में लगन है। लगन में शनि की राशि है, यानी लग्नेश शनि है और यह राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सूर्य कुंडली में मीन राशि में बैठा है। 14 अंश का है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं सूर्य महाराज। ये गुरु की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। इस कुंडली में शनि के नक्षत्र में आत्मकारक सूर्य बैठे हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि में बैठा है। 14 अंश का है। उत्तरा भाद्रपद में है। गुरु की राशि और शनि के नक्षत्र में है। अब समझिएगा, यहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा है, दोनों एक ही राशि में बैठे हुए हैं मीन में, यानी चंद्रमा सूर्य के साथ ही है। और ऐसे में क्या होगा, चंद्रमा अस्त हो जाएगा। चंद्रमा में प्रकाश का बल नहीं है। और चूंकि राशि मीन है तो पिछले साल जनवरी 2023 से 7.5 शुरू हो गई है। अब अगर चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा में बल नहीं है और चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर होने से 7.5 चलती है, तो 7.5 के कारण से डिप्रेशन, तनाव और चिंता बन सकती है, यानी शनि महाराज के कारण से। मंगल वृषभ राशि में बैठा है। 27 अंश का है। मृगशिरा नक्षत्र में है। शुक्र की राशि में है और मंगल स्वयं के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब अगर बुध को देखिए तो बुध कुंभ राशि में है। 19 अंश के हैं। शतभिषा नक्षत्र में है। बुध शनि की राशि और राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु अपनी कुंडली में तुला राशि में है। 23 अंश का है। विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र की राशि में है। गुरु स्वयं के नक्षत्र में है। शुक्र मकर राशि में है। 28 अंश के हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में है। शनि की राशि में और मंगल के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में कर्क राशि में 10 अंश के हैं। पुष्य नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि में है और यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है। सूर्य राहु मीन राशि में है। ये चीज बड़ी प्रॉब्लम करेगी। 10 अंश के हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। सूर्य का जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, राहु का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। मतलब ये है कि सूर्य, चंद्रमा और राहु दोनों एक ही राशि में और एक ही प्रकार के नक्षत्र में बैठे हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों पे ग्रहण लगा है। सूर्य और राहु की युति, चंद्रमा राहु की युति बनेगी, क्योंकि ये दोनों भी मीन राशि में है। राहु भी मीन राशि में है। नक्षत्र भी एक ही है तीनों का। तो राहु ने सूर्य चंद्रमा को परेशान किया है और अभी 7.5 भी आई है। केतु कन्या राशि में है। 10 अंश का है। हस्त नक्षत्र में है। केतु बुध के राशि में, चंद्रमा के नक्षत्र में है। इन सब ग्रह स्थितियों की विवेचना यहाँ से स्पष्ट हो जाएगी। 11 नंबर लिखा है लगन शनि का बनता है। लग्नेश छठे भाव में गया हुआ है शनि वक्री होकर के। तो ऐसे में काफी मेहनती होते हैं लोग। लगन में बुध महाराज बैठे हैं। इनके कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि होते हैं, तो बुध लगन में बैठ के अच्छा फल देंगे, क्योंकि बुध कारक है और मित्र शनि के घर में बैठे हुए हैं। कुंडली का द्वितीय भाव पीड़ित है। यहाँ पे देखिए, सूर्य चंद्रमा राहु की युति है। सूर्य आत्म कारक है। चंद्रमा जो है मन का कारक है और राहु ग्रहण लगाता है। ऊपर से अभी शनि वर्तमान में कुंभ राशि पे चल रहे हैं, यानी इस बिटिया की कुंडली मीन राशि की है, तो 7.5 भी चल रही है।
अगर चंद्रमा बलवान होता तो साढ़े साती उतना असर ना डालती। बिटिया को घबराहट, अंदर से अनजाना डर और भय भी परेशान करेगा। जैसे जैसे थोड़ा समय और बढ़ेगा साढ़े साती का, तो ये डिप्रेशन में ले जाएगा, तनाव में ले जाएगा। इस कुंडली का वीकेस्ट पॉइंट यही है। राहु साथ में ना होता तो गनीमत रहती, राहु साथ में आ गया, ये वीक पॉइंट है। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की शांति, साथ में साढ़े साती की शांति। वर्तमान में बिटिया को थोड़ा डिप्रेशन की समस्या चल भी रही है, और विशेष रूप से पिछले 1 साल से, जब से साढ़े साती आई है। तो इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। ये डर, भय, आत्मविश्वास में कमी होना, निराशा, परेशानी आदि में ले जा रहा है। मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर कुंडली को मांगलिक भी बना रहा है, इसलिए विवाह के समय इस चीज का ख्याल रखेंगे। शनि छठे भाव में है तो ये शत्रुहंता योग भी बनाएगा, भूख प्यास भी लगवाएगा। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, आगे चल के थोड़ी सी पेट, डाइजेशन और गैस की समस्याएं भी देगा। गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है नवम भाव में। गुरु की स्थिति ठीक मानेंगे, क्योंकि गुरु धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी होकर के बैठा है भाग्य भाव में। हालांकि शुक्र की राशि में है, लेकिन वक्री है तो बलवान हो गया है। तो यहाँ पर गुरु की पोजीशन ठीक दिखाई दे रही है। जो चौथे भाव का स्वामी है शुक्र है, और यह 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये विदेश का प्रवास भी रखता है, विदेश में व्यक्ति को सेटल करता है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है, ये जो शुक्र 12 में बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा व्यक्ति को लग्जरियस चीजें प्रदान करता है, जीवन में भोग और विलास आदि प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, और जीवन में लग्जरी, सुख, साधन, वैभव की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति इस कुंडली के अनुसार ठीक रहेगी, क्योंकि धनेश और लाभेश गुरु त्रिकोण में नवम भाव में बैठा हुआ है, जीवन सुखी संपन्न रहने वाला है। मंगल जो कि चतुर्थ भाव में बैठा है, यहाँ से मंगल की दृष्टि दसम भाव पर जाएगी, जहाँ उसका अपना स्वयं का घर है। इसलिए कार्य क्षेत्र भी ठीक रहेगा, नौकरी वगैरह काफी अच्छी आएगी इस कुंडली के अनुसार। नौकरी करना ही ठीक रहेगा, व्यवसाय करना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु के चपेट में है। तीनों का भाव, राशि और तीनों का नक्षत्र भी सेम है, इसलिए नौकरी का ही योग बनेगा। अब नौकरी में या तो इनको किसी मेडिकल फील्ड से भी जोड़ा जा सकता है, या फिर ये इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकती है। मंगल की दृष्टि है तो मंगल टेक्निकल शिक्षा की तरफ लेकर के जाता है, यह योग बन जा रहा है। यानी टेक्निकल पढ़ाई करना भी इनके लिए ठीक रहने वाला है। अगर स्टोन की बात करें तो शुक्र भाग्येश तो है, लेकिन 12वें में है, इसलिए शुक्र का स्टोन नहीं देना है। मौके पे बुध का स्टोन देना जरूरी है, पन्ना। और सूर्य, राहु, चंद्रमा के ग्रहण दोष की शांति, और साथ ही साथ अन्य कोई स्टोन, शनि का भी स्टोन नहीं देना है, छठे में बैठा है, सिर्फ बुध के लिए स्टोन रहेगा। होरा कुंडली देखें तो सिंह लगन की होरा है, ऐसे व्यक्ति को देवताओं के मंदिर आदि जाते रहना चाहिए, अगर सिंह लगन की होरा हो तो। देशकाल से मेहनत और परिश्रम देखते हैं, लगन तो एकदम से ठीक है। लग्नेश शनि महाराज होंगे और दसम में आके बैठे हैं, यह व्यक्ति अपने काम काज से जुड़े हुए मेहनत पर विशेष ध्यान देने वाले होते हैं, जिनका D3 का लग्नेश दसम भाव में चला जाए। यहाँ पर शुक्र नीच राशि में होकर के बैठे हुए हैं, ये चीज थोड़ी गड़बड़ है। और एक बहुत विशेष बात, कुंडली का पूरा निचोड़ मैं आपको बताता हूँ। जो लगन कुंडली में सूर्य, राहु और चंद्रमा एक साथ यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये युति बार बार रिपीट होगी। देखिए, लगन कुंडली में बैठे हैं, होरा कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा, राहु एक साथ है। इसके अलावा D3 जो है देशकाल, यहाँ भी देखिए सूर्य, राहु, चंद्रमा एक साथ है। D4 में भी सूर्य, चंद्रमा, राहु एक साथ है। बिटिया जो है तगड़े डिप्रेशन में चली जाए, स्वयं के हानि देने के बारे में भी सोच सकती है, ऐसे पूर्ण रूप से चांस बने हुए हैं। यानी इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा, क्योंकि जब एक बार मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं।
चतुर्थांश देखें तो लगन यहाँ पर ठीक है। लगन का स्वामी शुक्र है। शुक्र छठे भाव में अपनी दूसरी राशि में बैठे हैं, यानी भूमि भवन वाहन आदि के सुख का योग इस कुंडली से बन रहा है। बुद्धि अपने नाम से घर और जमीन आदि भी ले पाएगी। D7 देखते हैं तो D7 में लगन में ही गुरु बैठा हुआ है, जो कि स्वामी है लगन का। D7 में यानी संतान विषयक बातें अच्छी हो गई हैं। यहाँ पर जो पंचम भाव है स्वामी चंद्रमा है, वो भी केंद्र में बैठा है। गुरु देख भी रहा है पंचम भाव को, इसलिए संतान से जुड़ी समस्याएं तो नहीं दिखती हैं। नौमांश देखते हैं तो धनु लगन बनता है D9 में, लग्नेश छठे भाव में है, यानी इनके जो पति होंगे वो भी काफी मेहनती होंगे। चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है बुध नीच राशि में, और इधर शुक्र नीच का बैठा है। दो ग्रह आमने सामने नीच के हैं तो नीच भंग हो गया है। कुंडली में प्रेम विवाह की संभावनाएं भी नजर आती है, यानी वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। कुछ न कुछ प्रेम विवाह आदि के लिए भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। D10 देखते हैं दशमांश कुंडली, तो यहाँ पर लगन का स्वामी मंगल है, और ऐसे मंगल जो सप्तम में बैठे हैं और वापस लगन को देख रहे हैं, इसलिए काम काज के लिए काफी मदद करेंगे, नौकरी हमेशा बना के रखेंगे। जो दसवें शनि है यहाँ पर, वो भी आकर के तृतीय भाव मेहनत के भाव में बैठा है। ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब के लिए हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। कंप्यूटर साइंस आदि की पढ़ाई करना भी इनके लिए ठीक रहेगा। चंद्रमा तो हर जगह पर सूर्य के साथ होकर के अस्त ही आ रहा है, लेकिन कम से कम इधर राहु ने सूर्य और चंद्रमा का साथ छोड़ दिया है, लेकिन आगे की कुछ कुंडलियों में बनी थी तो ये परेशानी का विषय बनता है। D10 में द्वितीय भाव में गुरु है, यानी कि कार्यस्थल पे भाषा बोली काफी अच्छी रहेगी। जो शुक्र और शनि की युति है, काम काज में नौकरी में जितना मेहनत करेंगी उतना इनको परिणाम मिलेगा। चौथा भाव ठीक है, यानी कार्यस्थल पे सुख साधन मिलेगा। नौकरी के लिए दूर भी जाना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन भी होता रहेगा। द्वादशांश से माता पिता का सुख देखें तो यहाँ पे माता पिता का सुख ठीक दिख रहा है। चंद्रमा बार बार अस्त है, तो इसलिए माता को कुछ न कुछ शारीरिक रूप से तकलीफ लगी रह सकती है। सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे अगर, तो लगन में 27 पॉइंट्स है। एवरेज पॉइंट जिसे अच्छा मानते हैं वह 28 होता है। लगन में यहाँ कितने पॉइंट्स है? 27 है। एवरेज से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है। धन भाव में 27 पॉइंट है, एवरेज से कम है, लेकिन इससे भी बड़ी बात, लाभ भाव में 33 बिंदु है, यानी पैसा आएगा जीवन में अच्छा। व्यय में 29 है, पैसा जो आएगा उसका ज्यादा हिस्सा खर्च हो जाएगा। और बचत वाले में 27 है, यानी पैसे का धनागमन बहुत अच्छा है, सेविंग कमजोर रहने वाली है। तृतीय भाव में 27 बिंदु बने हुए हैं, छोटे भाइयों से सुख में अभाव ये दिलाता है। चौथे भाव में 33 पॉइंट्स है, घर गाड़ी आदि का सुख बहुत अच्छा रहेगा। पंचम में 25 बिंदु है, जो कि एवरेज से डाउन है, कम है, इसलिए थोड़ा सा विचारों को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ 28 पॉइंट है, जीवन में एवरेज कंपटीशन मिलेगा। लगन में 27 और सप्तम में 26, यानी पति पत्नी के नेचर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लगन में 27 है, अष्टम में 28 है, ये बात अच्छी होती है, ये आयु को बढ़ाने का काम करती है। भाग्य में 26 बिंदु है, भाग्य उतना साथ नहीं देगा, बल्कि कर्म इनको अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भाव में 31 पॉइंट है, और जितना कर्म रहेगा उससे ज्यादा लाभ भी मिलेगा। थोड़ा भाग्य का सपोर्ट कम रहने वाला है। अगर दशाओं की बात की जाए तो देखिए, अभी बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में अभी गुरु का अंतर था अक्टूबर 2020 से जनवरी 2023 तक। अभी क्या चल रहा है? शनि। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और सब लोगों को जानना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की साढ़े साती चल रही हो और उसी दौरान शनि की अंतर्दशा भी आ जाए, साढ़े साती मीन राशि है तो पिछले 1 साल से चल रही है, साढ़े साती चल रही हो और शनि की दशा भी आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक
कष्ट बहुत ज्यादा दे देता है। तो यहाँ पर देखिए शनि अभी सितंबर 2025 तक चलेगा, यानी इस बिटिया के लिए 7.5 पीड़ादायक है। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित भी है, और इसी डिप्रेशन और तनाव के कारण से अगली दशा केतु की होगी। केतु अष्टम में बैठा है, तो सेहत पूरी केतु की दशा के दौरान सेहत पे असर आएगा, बुरा असर आएगा। डाइजेशन पाचन बिगड़ने के साथ साथ कुछ शारीरिक रूप से भी नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। मतलब कुल मिला के केतु की दशा ठीक नहीं बोल सकते हैं कि जो अभी की दशा है उसके बाद केतु आएगा तो अच्छा जाएगा, संभावना थोड़ी कम है। इसके बाद शुक्र की दशा आ जाएगी। शुक्र 12वें भाव में अच्छी चीजें भी देता है, और ये शुक्र की दशा 2046 तक, यहाँ 2036 2032 से 36 तक शुक्र में शुक्र का प्रत्यंतर रहेगा, और ये दशा चलेगी 2052 तक, 52 तक चलेगी। तो शुक्र की दशा वर्तमान में चल रही दशा से, यानी जो वर्तमान में शनि की अंतर्दशा है बुध में और केतु से, इनसे बेहतर रहने वाला है शुक्र की दशा। अब इस कुंडली में विवाह आदि का योग देखते। विवाह भाव का स्वामी सूर्य होगा। कुंडली मांगलिक है तो थोड़ा सा विवाह देर से होगा। शुक्र 12 में है तो लव मैरिज के भी चांस रहेंगे। विवाह का योग जो बनेगा वो अभी निकट भविष्य में तो नहीं है, अभी उम्र भी नहीं हुई है उतनी अधिक। विवाह इनका 30 वर्ष की आयु के करीब में होने वाला है। मांगलिक भी है इसलिए थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। 2036 से 2037 के बीच के विवाह का योग बनेगा, यानी तब तक उम्र 30 साल हो जाएगी और इसी समय में विवाह का योग बनेगा, यानी शुक्र की महादशा में विवाह के लिए योग बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार पुनः इस कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं। इस कुंडली की सबसे बड़ी संभाव जो परेशानी है वह मानसिक रूप से तोड़ सकता है। अगर एक बार ये मानसिक स्थिति पे जकड़न कर लिया, डिप्रेशन बना, तो काफी परेशानियां आएंगी। नौकरी वगैरह के संदर्भ में ठीक है, भूमि भवन वाहन के आदि के भी संदर्भ में यह ठीक है, लेकिन अगले 1.5 से 2 वर्ष मानसिक चिंता और तनाव से बचाने की जरूरत दिखाई दे रही है। जहां तक माता पिता का सवाल है तो देखिए, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, इसी के साथ राहु बैठा है, यानी माता पिता को बड़ा टेंशन आएगा इस बिटिया को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा हुआ ग्रह है, ये राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ, ये माता पिता को परेशानियां प्रदान करता है। माता पिता को इस बिटिया के सेहत और मानसिक स्थिति को लेकर के तनाव बना रहेगा, हालांकि माता पिता से रिलेशन ठीक भी रहने वाला है, और तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। माता पिता को चिंता रहे, बिटिया को स्वयं को भी थोड़ा सा डिप्रेशन तनाव बने और पेट की समस्या रहे, ये दो चीजें दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन वगैरह भी ठीक दिख रहा, विवाह थोड़ा देर से है, संतान में कोई भी बाधा दिखाई नहीं दे रही।